हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे एक्सरसाइज 5.1 के तीसरे प्रश्न को, जहां हम कल अधूरा छोड़ गए थे। हमने इसके 3 भाग कर लिए थे। तो देखिए क्या है तीसरा प्रश्न। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए एपी की जांच कीजिए। यदि इसमें कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट को, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, √3 है। ए की वैल्यूज √3 है। वह सेकेंड डी निकालना चाहें हम तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे ए2 की वैल्यूज है √6। √6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 और रूट, ठीक है, 6 के टुकड़े कर दिए 2 × 3। ऐसे ही तीसरा पद क्या है, √9 है। तो हम तीसरे पद को √9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। अब निकालिए a2 - a1 क्रमागत पदों का अंतर। तो यहाँ a2 की जगह पर तो वैल्यू है √3, 2 × 3 और माइनस में a या a1 एक ही बात है तो √3। देखो 3 यहाँ भी है रूट में 3 यहाँ पर भी है। √3 कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट में बचेगा √2 और यहाँ बचेगा केवल -1, ठीक है। सेकंड, a3 में से हम a2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, a3 क्या है √3 × 3 फिर -a2 की वैल्यूज क्या है √2 × 3। इन दोनों में भी देखो √3 कॉमन है, यहाँ से बचेगा एक √3 और यहाँ से बचेगा √2 और बीच में कैसा साइन है, माइनस का। अब देखिए a2 - a1 तो है √3, √2 - 1, जबकि a3 - a2 क्या आया, √3 तो आया सेम, पर आगे कोष्टक में जो आपके पास वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं यहाँ पर, तो ये दोनों समान नहीं है। तो कह सकते हैं a2 - a1 नॉट इक्वल टू a3 - a2, इसलिए सारो अंतर विद्यमान नहीं है। अतः यह एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, 5 को। फिफ्थ में देखें तो a की वैल्यूज है √2, a2 का मान है √8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, √4 × 2। 4 का रूट होता है 2 और ये √2 एज इट इज। नेक्स्ट a3 पे आ जाते हैं, तीसरे पद पे कितना है, √18 है तीसरा पद। तो इस थर्ड टर्म में √18 को लिख सकते हैं 9 × 2 हो जाएंगे 18, 9 × 2 18 बन जाएंगे। तो 18 को तोड़ दिया है 9 और 2 में, 9 का वर्गमूल 3 है और √2, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो a4 भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम निकालते हैं इनका डिफरेंस a2 - a1 यानी अंतर। तो क्रमागत पदों का अंतर, a2 का मान है 2√2 और a1 का मान है √2। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2, ठीक है। 2√2 में से एक √2 हटा देंगे, ये डबल है ये सिंगल है तो एक बच जाएगा √2। नेक्स्ट a3 - a2, तीसरे में से तीसरा है 3√2, इसमें से a2 यानी 2√2 को हमें कम करना है। तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा √2। दोनों कैसे हैं, एक समान है, इसलिए a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 बराबर √2। बराबर क्या है, ये सारवंतर D है, इसलिए यह AP है। यानी जो भी आपको सीरीज मिली है ये किस में है, AP में है। और AP में है तो अगले 4 पद और निकालने हैं, A5 यानी 5वां पद। चौथे पद में हम D जोड़ेंगे। चौथा पद क्या है, चौथा पद है हमारे पास
32, तो चौथे को लिख सकते हैं रूट 32 को लिखेंगे 16 गुणा 2, तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2। ठीक है, 16 का रूट लिखेंगे तो कितना आएगा 4। ऐसे यहाँ लिखेंगे, कितनी आएगी वैल्यू J4 की 4 रूट 2, इसमें d ऐड कर देंगे, d का मान कितना है रूट 2, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, तो ये हो गया 5 रूट 2। ऐसे ही नेक्स्ट छठा पद देखें तो छठा क्या होगा, पांचवें में d जोड़ने पर मिल जाएगा। पांचवा क्या है 5 रूट 2 है पांचवा, इसमें d जोड़ेंगे, d का मान कितना आ रहा था रूट 2, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 6 रूट 2, 5 और 1 6। सातवां, छठे में क्या जोड़ना है सारवंतर d, ठीक है, तो छठा है 6 रूट 2, इसमें सारवंतर है रूट 2, जोड़ दिया हमने 7 रूट 2 हो गए। ऐसे ही एक और निकालना है, हमें 4 निकालने थे, तो ये आठवां है, वो होगा 7वें में d जोड़ने पर, सातवां है 7 रूट 2 और d की वैल्यूज है रूट 2, जोड़ेंगे तो 8 रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठे को। सिक्स्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद तो a ही है, दूसरा पद है वो है 2a, तीसरा है वो है 3a, चौथा है वो है 4a। इसलिए डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है 2a, माइनस करेंगे a1 यानी a को, कितना बचेगा a। ऐसे ही a3 में से माइनस करें a2 को, ये डिफरेंस निकालें तो a3 तो है 3a और a2 है 2a, तो यहाँ भी क्या बचेगा a ही, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, और कितना आया बराबर में a, किसका मान है ये d का, यानी प्रथम पद और सारो अंतर बराबर हैं। इसलिए यह संख्या सूची या अनुक्रम AP में है। अगले 4 पदों की बात करें हम तो पांचवा पद, 4 तो दे रखे हैं, पांचवा क्या होगा चौथे में d जोड़ने पर मिलेगा। चौथा कितना है 4a, उसमें d जोड़ेंगे, d कितना है a, तो कितने हो जाएंगे 5a। तो बता सकते हो आप बाकी सभी को क्या क्या बनेंगे हैं, बताओ। आप a6 निकालोगे तो क्या बनेगा, जैसे ये a5 है तो 5 है, a6 है तो क्या आएगा 6a आ जाएगा, a7 निकालोगे तो 7a आ जाएगा, a8 निकालोगे तो 8a आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये निकाले गए वैसे आप इनको प्राप्त कर सकते हो। तो ये आगे के 4 पद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ पार्ट को। सेवंथ है हमारे पास फर्स्ट टर्म के रूप में, वो है a इक्वल टू 0.2, a2 इक्वल टू 0.22, a3 इक्वल टू 0.22 और 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं a2 माइनस a1 डिफरेंस। a2 की वैल्यूज है 0.22, माइनस करेंगे a1 को, a1 या a यानी 0.2 को, आप इसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ये 0.02। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनसे कि ये डिफरेंस निकलता नहीं है, यानी पॉइंट्स के इस प्रकार के सवालों को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना है 0.22 लिखा, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट संख्या पॉइंट के आगे की 2 यहीं लिखना है, यानी इसके नीचे आगे की जगह खाली रहेगी वहाँ 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब घटाइए, घटाएंगे तो 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और फिर पॉइंट, तो कितना बचा 0.02। ऐसे ही अब आगे देखिए a3 में से a2 घटाते हैं, a3 की वैल्यूज है 0.222, इसमें से माइनस करेंगे a2 कितना है 0.22, तो सेम इसी टाइप से आप इसको भी घटाना, आपको मिलेगा 0.002। अब आप देखिए किस किस को, a2 माइनस a1 को, ये वैल्यूज है a2 माइनस a1 और ये है क्या a3 माइनस a2 की,
क्या दोनों इक्वल हैं? इसे देखो और इसे देखिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल आपके पास 2 फिगर हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 3 फिगर हैं। तो ये इक्वल नहीं आया। पॉइंट के बाद 1 0 है या पॉइंट के बाद 2 0 है, तो दोनों समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए कह सकते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसलिए यह संख्या सूची AP नहीं है। चलिए 8th पार्ट को देखते हैं। 8th पार्ट का फर्स्ट टर्म है हमारे पास A की वैल्यूज है 3, A2 है, A और A1 एक ही होते हैं। A2 सेकंड कितना है? 3 प्लस रूट 2। A3 यानी तीसरी टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 यानी फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक, अब हम निकालते हैं डिफरेंस दो क्रमागत पदों का। A2 माइनस A2 का मान है 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करेंगे A का मान 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। फिर करते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यूज है वो है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करेंगे A2, माइनस करेंगे तो A2 के मानों के चिन्ह बदल जाएंगे, -3 और माइनस में रूट 2, 3 से 3 कटेगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? रूट 2। दोनों वैल्यूज को देखो डिफरेंस की, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2, दोनों समान हैं। इसलिए कह सकता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर सब जगह समान है। तो ये क्या हो गया है? सारवंतर D हो गया। कितना? रूट 2। तो हमको D मिल गया है, रूट 2 सारवंतर है, इसलिए कैसी है ये? अतः संख्या सूची या अनुक्रम किसमें है? AP में है। AP में है तो क्रमागत 4 पद ज्ञात कीजिए। इसमें से पहला यानी 5वां, 4 तो पहले दे रखे हैं, तो ज्ञात करने वालों में पहला यानी 5वां पद निकालेंगे तो 5वां क्या होगा? चौथे में सारवंतर D जोड़ने पर मिलेगा। पिछले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रमागत पद मिले तो AP होती है। तो पिछला पद है इसका A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें जोड़ेंगे D का मान कितना है? रूट 2। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। ये कैसी संख्या है? 3 हमारे पास 3 एक परिमेय संख्या है, तो एज इट इज रहेगी। 3 रूट 2 में हम रूट 2 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 रूट 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 6th पार्ट देखें हम इसका। तो छठा भाग क्या मिलेगा? छठा पद क्या मिलेगा? 5वें पद में D जोड़ देंगे। 5वां कितना है? 3 प्लस 4 रूट 2 और D कितना है? रूट 2। तो 3 तो एज इट इज रहेगी, रेशनल नंबर है। इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे, 4 और 1 5 रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही 7वां, छठे में D जोड़ने पर मिलेगा। छठा हमारे पास कितना है? 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें जोड़ेंगे D की वैल्यूज रूट 2, कितने हो जाएंगे? 3 प्लस 6 रूट 2। और अंतिम 8वां, 7वें में D जोड़ने पर मिल जाएगा। 7वां है 3 प्लस 6 रूट 2 और D है रूट 2, जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 और 1 7 रूट 2। तो ये हमारे पास सभी 4 पद आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 पूरी होती है। अब हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको व्यापक पद भी कहते हैं, यानी nth टर्म्स ऑफ AP और जनरल टर्म्स। तो चलिए आइए बात करते हैं हम n टर्म्स निकालने की, यानी nवां पद क्या होता है। हम उसे प्रूफ देंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्या होगा वो। देखो हम ये जानते हैं कि इसी AP का जो प्रथम पद है उसे हम A से लिखते हैं
और सारो अंतर डी होता है, या कॉमन डिफरेंस डी होता है। ठीक है, अब यदि ए प्रथम पद और सार्वंतर डी है तो हम एपी की परिभाषा काम में लेके दूसरे पद को लिख सकते हैं। क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है ए प्लस A2, यानी दूसरा पद प्लस में डी। चौथा पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे? तीसरे में डी जोड़ देंगे। ये क्या है? परिभाषा से निकाले जाने वाले पद हैं। पांचवा निकालेंगे तो क्या होगा? चौथे में डी जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ना शुरू करते हैं। ए तो ए ही है, A2 A प्लस डी हो गया। A3 में A2 प्लस डी है, A2 की वैल्यूज पुट करेंगे। A2 का मान क्या है? A प्लस डी है A2 का मान, ये रख दिया हमने A2 की जगह। प्लस में क्या है? D, तो हमने D जोड़ दिया। कितना बन गया? A प्लस 2D बन गया। ऐसे ही इस वाले में आएंगे। A3 का मान कितना है? A प्लस 2D है। इसमें क्या और जोड़ना है? D और ऐड करेंगे, कर दिया ऐड। A तो एज इट इज, 2D और 1D कितना हो गया? 3D हो गया। ऐसे यहाँ आएंगे इस वाले टर्म्स में, तो A4 है। A4 कितनी वैल्यूज कितनी है? A प्लस 3D। इसमें क्या और ऐड करना है? D, तो कितना बन जाएगा? A प्लस 4D बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पांचवा पद आ गया। अब इन सभी पदों पे ध्यान देते चलिए। ध्यान, पहला पद है उसमें कोई डी नहीं है, दूसरे पद में एक डी है। पद कितने हैं? दूसरा, संख्या में दूसरा, लेकिन डी कितना? 2 से 1 कम। तीसरे पद पे आते हैं तो तीसरे पद में a प्लस 2d है। तो a तो है सभी में, सभी में आ रहा है a, तो ये लगातार आता रहेगा आगे आने वाले पदों में भी। अब d की बात है, d चेंज हो रहा है। तीसरे पद में कितने डी हैं? 2d हैं। कितना कम है? 3 से 1 कम है। चौथे में कितने डी हैं? 3d। कितना कम है? 1 कम है। पांचवे में कितने डी हैं? 4d। कितना कम है संख्या में? 1। तो मैं इनको यूं कह सकता हूं, इस वाले स्टेप्स को a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या 2 है तो 2 माइनस 1d। ऐसे ही यहाँ संख्या 3 है तो मैं इसे कह सकता हूं कि d कितना कम है? 1 कम है इस संख्या से। ऐसे ही इस वाले में लिखें तो a प्लस, यहाँ 4 है तो 4 से कितना कम है? ये 3, 1 कम है। ऐसे ही पांचवे को लिखूंगा तो a प्लस 5 माइनस 1d, तो हो जाएंगे 4d। तो ये सारे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ूं और मैं लिखूं कि an, nवां पद क्या बनेगा? तो an क्या होगा? a तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ की संख्या से 1 कम होगा d। सही है, d कितना होगा? इस संख्या से 1 कम होगा, तो a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारे पास nवां पद है। ज्ञात करने का एक सूत्र है, एनवां टर्म्स ज्ञात करने का या व्यापक पद ज्ञात करने का एक सूत्र है, जहां पर an तो क्या है? nवां पद है। an इक्वल टू AP का nवां पद। a क्या है? प्रथम पद। जबकि n क्या है? n है पदों की संख्या। कौन सा पद है? वो पद की संख्या है ये। जबकि d क्या है? सभी जानते हो d तो क्या है? सार्व अंतर। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, an, a, n और d। इन 4 में से कोई 3 आपको मिल जाए तो चौथी ज्ञात की जा सकती है। तो हम इस फॉर्मूले को AP का nवां पद या व्यापक पद भी कहते हैं। तो ये सूत्र याद होना चाहिए, और ये 4 मान किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, ये पता होना चाहिए। यह एक विशेष ध्यान रखने की बात है, n जो मान है वो n पदों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है। n कैसी होती है? प्राकृत संख्या के रूप में होती है, यानी ना तो ये माइनस की होगी, ना ये 0 होगी, ना ये p/q के रूप में होगी। ये प्राकृत संख्या के रूप में होगी।
ठीक है। और आप भी बता सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई संख्या ऐसे थोड़ी कह देंगे कि ये 2.5वीं संख्या है, ऐसा थोड़ी होगा। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, हम ऐसे काउंट करेंगे। तो n का मान है वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। यानी n बराबर 1 2 3 4 ऐसे मान हो सकते हैं। कैसे नहीं होंगे? एक तो n है वो हमारे पास 0 नहीं होगा, ठीक है। n माइनस में भी नहीं होगा, n भिन्नों में ऐसे भी नहीं आएगा। तो ये एक भी मान नहीं होंगे हमारे पास। ऐसे इस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। यदि आपसे कहा जाए कि 20वां पद बताइए, तो देखो 20वां पद क्या होगा, a प्लस 20 से 1 कम, यानी 19d लिख सकता हूँ सीधा ही। मुझे सूत्र को यूज लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, यहाँ n है तो n से 1 कम है, यहाँ 20 है तो 20 से 1 कम होगा, 19d। कोई कहे मुझे कि मुझे चाहिए 39वां पद, तो कितना लिखूंगा, a प्लस 39 से 1 कम 38d। ये डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं ऐसे मान। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी मिली है, ठीक है। उसमें 30 टर्म्स और nth टर्म्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बताइए आप, फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, 10 किससे लिखते हैं, a से, और a का मान कितना है 10। पहला पद 10, प्रथम टर्म 10, और सारवंतर d, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो वो कितना होगा, 7 में से 10 घटा देंगे, a2 माइनस a1। आगे वाले में से पिछला घटाना है, 7 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, न कि प्लस के। बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान रखें इस चीज पे। तो माइनस का 3 मिलेगा d का मान। अब कौन सा पूछा गया आपसे, 30वां पद पूछा है, a30। तो क्या होगा, a प्लस 30 से 1 कम 29d आप सीधे लिख सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यूज कितनी है, 10 प्लस 29 और d की जगह पर -3। तो 10 और 29 को हम माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 87 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 87 कितना बचेगा, माइनस का 77। ये हो गया 30वां पद। कौन सी है, 30 टर्म्स आ गई है। अब हमें निकालनी है nवीं टर्म्स, nवां पद कितना है। तो देखते हैं nवें पद को। an ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखेंगे मान an, a का मान कितना है 10, प्लस n पता नहीं है, और d की जगह पर कितना रखना है, माइनस का 3। सरल करेंगे, 10 माइनस 3 को n से गुणा करेंगे, 3n हो जाएंगे माइनस के, -1 गुणा -3 कितने हो जाएंगे, प्लस के 3। तो an हमको मिला 10 और 3 13, 13 माइनस 3n। ये nth टर्म हो गई। तो दो वैल्यूज पूछी गई, a30 और an, और दोनों हमने प्राप्त कर ली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। फिफ्थ एग्जाम्पल है AP 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 है। यानी पदों की संख्या पूछी गई है कि कौन सा पद है, n का मान पूछा है उसने। क्या क्या मिला है आपको यहाँ पर, सबसे पहले मिला है प्रथम पद, आपको यहाँ दे दिया गया है, AP दे रखी है, इसका मतलब प्रथम पद कितना है, 3 है। सारवंतर d निकाला जा सकता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद 15, 15 में से पहला पद 3 घटाएंगे, सारवंतर d आ गया 12। ठीक है, अब हमें पता लग गया है a और d। अब कह रहा है कौन सा पद 639 है, हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे, माना nवां पद 639 है, इसलिए nवें पद को लिखते हैं हम an से। an का मान हो गया 639, और चूंकि an ज्ञात करने का जो सूत्र है, याद कर लीजिए इसको अच्छे से,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें मान रखेंगे 639 इक्वल टू a की जगह पर 3, n हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, और d का मान है वो है 12। ठीक, सरल करना चाहेंगे तो 639 3 12 को n से करेंगे 12n, 12 को -1 से करेंगे -12। ठीक, और सरल करें हम इसे आगे तो 12 में से हम 3 कम कर देंगे, 639 इक्वल टू 12n माइनस 3 कम करेंगे 12 में तो 9 बचेगा, 9 को इधर ले आएंगे, 639 प्लस 9 इक्वल टू 12n, तो ये हो जाएंगे 648। 9 जोड़ दिया 39 में, 648 हो गए हैं, इक्वल टू 12n। हमें चाहिए n, तो n निकाल देंगे 12 का 648 में भाग देके। तो दीजिए भाग, कितना आएगा? 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, बचेंगे 4 48, 12 चौक 48, इसलिए n बराबर 54, अर्थात 54वां पद AP का 54वां पद AP का 54वां पद 639 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने सूत्र पढ़ा है, एक तो nवां पद ज्ञात करने का, और उसको यूज लेना हमने आपको बताया। 2 एग्जाम्पल हमने किए, आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप कोशिश करेंगे तो मे भी शायद आप हल कर पाएंगे। फिलहाल यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, दोस्तों के पास शेयर कराना ना भूलें। धन्यवाद।